जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी ऐसे क्या करना है, ये क्या करना है, कैसे करना है, मतलब बहुत सारे प्रश्न जो है वो आ रहे थे। तो उन प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। कौन कौन से प्रश्न थे आइए जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि घर से बाहर हैं तो व्रत करें या नहीं। तो घर से बाहर अगर आप हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोग यात्रा घूमने कहीं गए होते हैं, मान लीजिए कहीं भी दर्शन करने गए होते हैं या कहीं भी घूमने गए होते हैं, तो बीच में करवा चौथ जो है वो व्रत आ जाता है। तो आप पूरी विधि विधान से व्रत करें और जहाँ भी आप ठहरे हों होटल में या वहाँ से भी आप चंद्रदेव के दर्शन, उनकी अर्घ, उनका पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। दूसरा जो प्रश्न है वो ये था कि मायके से व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो बेशक आप मायके से व्रत जो है वो शुरू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। क्योंकि करवा चौथ खास करके अगर मैं बता दूं तो पहली बार जब करवा चौथ का व्रत रखा जाता है तो सारी सामग्री जो है वो मायके की तरफ से ही आता है। तो चाहे आप मायके में रखें या ससुराल में, ससुराल भी आपका अपना है और मायका भी आपका अपना है, क्योंकि मायका जो है वो पराया नहीं होता है, पराया नहीं माना जाता है। इसलिए आप व्रत जो है वो मायके से भी कर सकती हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि कोई मर जाए अगर इस दिन, करवा चौथ वाले दिन, तो व्रत करें या नहीं। तो देखिए, अगर आपकी पूजा हो गई है पूरा दिन, मान लीजिए किसी की रात में 2 बजे 3 बजे या 11-12 बजे मृत्यु होती है, तो बेशक आप व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूजा और व्रत हो जाता है, उसके बाद अगर किसी की मृत्यु होती है तो व्रत पूर्ण माना जाता है, उस समय व्रत नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपने व्रत रखा है, मान लीजिए आपकी पूजा समाप्त नहीं हुई या आपकी पूजा हुई नहीं है और किसी की जो मृत्यु है वो हो जाती है, तो ऐसे में आपको व्रत जो है वो नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो आपका व्रत होता है, जो आपका पूजा पाठ होता है, जो त्यौहार होता है, जिस दिन वो मृत्यु होती है वो आपका चला जाता है। फिर उत्पत्ति कब होती है? मान लीजिए उसी दिन किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो वो जो व्रत है वो बौहर आता है। हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि वो व्रत बौहर आया है और वो व्रत किया जा सकता है जब किसी बच्चे का जन्म हो जाए। यहाँ तक कि किसी जानवर के भी उसी दिन अगर बच्चा हो जाता है तब भी वो जो व्रत है वो उठा लिया जाता है। हमारे यहाँ ये नियम है और मुझे लगता है कि सब जगह ये नियम होगा। तो जब तक किसी बच्चे का या किसी जानवर के बच्चे का जन्म नहीं होता है उसी दिन, तब तक ये जो व्रत है ये नहीं उठाया जाता है। तो आप व्रत जो है वो नहीं कर सकते हैं, पूजा जो है वो नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न जो है वो और आ रहा था कि सास की जो थाली होती है वो माँ को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो पहली बात ये कि उसमें कितना होना जाना क्या है, आप दे दीजिए, क्यों घर में किट किट करवाएंगी। लेकिन फिर भी चलिए, अगर आप देना चाहती हैं तो हाँ, बेशक आप अपनी माँ को जो थाली है वो दे सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। वो भी आपकी बड़ी हैं और आपकी जो माँ है वो आपकी माँ ही है, इसलिए आप सास की जो थाली है वो अपनी माँ को दे सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो ये रहे आपके प्रश्नों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। जय माता दी दोस्तों।